हेलो स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है माइकल फैराडे, जो कि इंग्लैंड के एक बड़े ही महान वैज्ञानिक थे। सन 1881 में माइकल फैराडे ने एक महान आविष्कार किया। आविष्कार ये था कि अगर आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के अंदर मूव करवाओगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करवाओगे आगे और पीछे की तरफ, तो इस कॉइल में अपने आप करंट जनरेट हो जाएगा बिना किसी बैटरी के। एक्चुअली माइकल फैराडे दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी बैटरी के किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करके दिखाया था। फैराडे के इस लॉ को बोलते थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो थी बात किसी इन्वेंशन की। 1881 में ही गारफील्ड बने थे यूएसए के 20th प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट बने उन्हें सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि किसी काम की वजह से शायद कोई स्पीच देने के लिए उन्हें न्यू इंग्लैंड जाना था। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद उन्होंने बाल्टीमोर एंड पोटोमैक ट्रेन स्टेशन से ट्रेन लेनी थी। अभी ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वेटिंग रूम में वेट किया जाए। लेकिन वेटिंग रूम में पहले ही उनका कोई इंतजार कर रहा था। उस आदमी का नाम था चार्ल्स ग्विटियू। रिकॉर्ड्स के हिसाब से चार्ल्स ग्विटियू को प्रेसिडेंट से कोई दुश्मनी थी, इसलिए वो उन्हें मार देना चाहता था। एक्चुअली ही वॉज ए मैन ऑन मिशन। सुबह के 9:20 पर जैसे ही प्रेसिडेंट वेटिंग रूम में दाखिल होते हैं, तो चार्ल्स मौका देखकर पीछे से उन पर 2 बार फायर कर देता है। एक गोली उनके राइट शोल्डर को छूकर आगे निकल जाती है और दूसरी गोली उनकी पीठ में से होती हुई पेट के अंदर घुस जाती है। गन शॉट्स की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच जाती है। इकट्ठे हुए लोगों ने शूटर को तो पकड़ लिया, लेकिन प्रेसिडेंट लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ते हैं। जल्दी ही उन्हें स्टेशन से शिफ्ट करके वॉशिंगटन के रेस्ट रूम में लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स की बड़ी टीम उनकी चोटों का जायजा लेना स्टार्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि किसी भी डॉक्टर को उनके पेट में लगी हुई गोली की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। एक्चुअली तब एक्सरे की खोज नहीं हुई थी और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि पेट के अंदर लगी गोली को ढूंढा जाए। चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बहुत सोच विचार के बाद एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे और अभी हाल ही में उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार करके पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। पर सवाल ये है, क्या वो प्रेसिडेंट के पेट की गोली को ढूंढ सकते थे? अगर ढूंढ सकते थे तो कैसे? एक्चुअली टेलीफोन की इन्वेंशन के बाद उनकी एक और इन्वेंशन थी इंडक्शन बैलेंस। इंडक्शन बैलेंस एक तरीके का मेटल डिटेक्टर था जो कि फैराडे के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को यूज करके काम करता था। प्रेसिडेंट की खबर सुनते ही ग्राहम बेल ने व्हाइट हाउस जाने का फैसला किया। जैसे ही ग्राहम बेल ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तब उन्हें कुछ साउंड सुनाई दी, लेकिन ये वाली साउंड जब गोली मिलती है उस साउंड से ये मैच नहीं कर रही थी। ग्राहम बेल को ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो ग्राहम बेल ने डॉक्टर ब्लिस से ये कहा कि वो अपने इस अपरेटस को दोबारा से चेक करेंगे, शायद गड़बड़ मिल जाए। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने डिवाइस को दोबारा चेक किया तो वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। प्रेसिडेंट का दोबारा टेस्ट किया गया, लेकिन फिर से वही साउंड आ रही थी जो कि गोली मिलने की साउंड से मैच नहीं करती थी। ग्राहम बेल हताश और निराश होकर वापस लौट गए। इस दौरान प्रेसिडेंट की हालत दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रही थी और केस सुलझ ही नहीं रहा था और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से सितंबर 1881 को प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ग्राहम बेल का अपरेटस गोली क्यों नहीं ढूंढ पाया? उनके हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा था। इस चीज का पता बहुत बाद में जाके लगा। एक्चुअली रीजन ये था कि प्रेसिडेंट जिस मैट्रेस पर लेटे हुए थे वो मैट्रेस कॉइल्ड मेटल स्प्रिंग का बना हुआ था, और जैसे ही ग्राहम बेल प्रेसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते थे तो यही मेटल स्प्रिंग्स अपरेटस को कंफ्यूज कर देते थे और साउंड निकालने की बजाय वो नॉइज प्रोड्यूस कर देते थे जो कि गोली से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। इसलिए ग्राहम बेल कंफ्यूज हो रहे थे। वैसे ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। इसलिए ग्राहम बेल ने बहुत आगे जाके कभी कहा था कि हम जितनी गलतियां करेंगे उतना ही हम सीखेंगे और जितना हम सीखेंगे हम उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और ये कहते हैं कि हमको फिजिक्स क्यों लगाई गई है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो शायद इस छोटी सी स्टोरी से आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि कैसे इतिहास में किसी एक फिजिसिस्ट ने फिजिक्स के सिंपल से प्रिंसिपल को यूज करके कभी किसी प्रेसिडेंट की जान बचाने की कोशिश की थी, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए।
तो मेरी तो आपसे यही सजेशन है कि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप बस इसको किसी और एंगल से समझना स्टार्ट कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और दूसरी बात, क्या पता कल को आप भी कोई इन्वेंशन कर दो जिससे आपका अपना और देश का नाम रोशन हो जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे आप ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू।